दर्शकों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा मामला जो इस समय भी चर्चा का विषय है और लगातार हम उस मामले को लेकर नजरें गड़ाए हुए हैं, बनाए हुए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पूरे मामले को लेकर कब विपक्ष की आंख खुलेगी और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपना अंतिम फैसला जो है वो सुनाता नजर आएगा। मेरा मुद्दा किस तरफ जाने वाला है ये शायद आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा बड़ा राज्य है दर्शकों, जहां पर सीट अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा आती है तो वो पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने पर सबसे बड़ी दावेदारी जो है वो पेश कर देती है। ऐसे में विपक्ष के पास न तो कोई चेहरा है, न तो कोई प्लान है, न तो कोई रणनीति है और न ही कोई साजो सामान है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट स्विच हो गया है दर्शकों, क्या उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी उस मजबूती के साथ चुनाव में उतर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी उस मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी और क्या वो उस तरीके से इसमें सफल हो पाएंगे? आइए एक बड़ा मुद्दा आपको मैं बता देता हूं दर्शकों कि आखिरकार जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के निधन के बाद कई बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। विपक्ष के लगभग आप कह सकते हैं कि सभी नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है और मांग की है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बयानबाजी, ये मांग चुनाव को लेकर के, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव में मुस्लिमों का वोट जो है वो उनको मिल जाए। अब ऐसे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन ने जिन जिन सीटों को लेकर पूरी तरीके से तैयारी की है और वहां पर चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, क्या इसमें जनता का साथ उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा? क्या जनता उनके साथ खड़ी होगी? और अगर नहीं होगी तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा भी मिल सकता है। सबसे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अखिलेश यादव और साथ ही कांग्रेस पार्टी का ये गठजोड़ क्या उस मजबूत स्थिति में है कि जनता उनके साथ जाना पसंद करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री का जब चेहरा ही तय नहीं है दर्शकों, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जब भी सवाल उठते हैं तो वो सवाल कहीं ना कहीं जो है वो रायगां चले जाते हैं, या फिर आप कहें कि उस सवाल का जवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को लेकर अब तक सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किससे जो है प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किया जाएगा और उनके चेहरे पर तमाम विपक्षी नेता जो है वो एक साथ खड़े हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे भी इस समय विपक्ष की हालत पतली हो चुकी है। विपक्ष पूरी तरीके से सिमटता चला जा रहा है। कई चुनावों के माध्यम से भी आपने ये देखा होगा कि आखिरकार सीट में जो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, एक के बाद एक जो है सीट विपक्ष के हाथ से सड़कता चला जा रहा है। दरअसल इसको लेकर ये स्थिति क्यों पनपी है, इसको लेकर ये मामला क्यों जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक बड़ा प्रश्न जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिरकार लंबे समय से इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहा, विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि वो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्थिति सुनिश्चित जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और अब आखिरकार चुनाव में मात्र कुछ दिनों का समय रह गया है। चुनाव में मात्र अब जो है कुछ दिनों में जो वोटिंग होगी, दरअसल उस वोटिंग को लेकर अब जनता असमंजस में है दर्शकों कि आखिरकार जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है तो उस चेहरे के खिलाफ विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है? क्या वो राहुल गांधी है, क्या वो ममता बनर्जी हैं, या फिर वो शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल हैं? और इन तमाम चेहरों में से किसी भी चेहरे पर जनता का विश्वास जो है क्या उस तरीके से देखने को मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन मायावती के चेहरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेता है? और इस फैसले को लेने में अगर इस तरीके से ही लगातार देरी होती रही, इस तरीके से ही लगातार इसको टरकाया जाता रहा, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है दर्शकों विपक्ष के भीतर जो इस पूरे मामले को लेकर, इस मुद्दे पर अंकुश लगाता हुआ नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल कर एक नैरेटिव सेट किया है, एक नैरेटिव बिल्डअप किया है, और जिसके तहत ही आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग चुनाव में विपक्ष की बातों को हाशिए पर पहुंचा दिया जाता है, विपक्ष की बातों को दिखाया नहीं जाता, विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। और सत्ता पक्ष को लेकर या फिर भाजपा की नीतियों को लेकर, प्रधानमंत्री की बातों को लेकर जिस तरीके से मीडिया कवरेज देखने को मिलता है, वो दरअसल जनता के ज़हन में सेट कर दिया गया है कि भाजपा ही विकल्प है, प्रधानमंत्री ही विकल्प है, और इसके अलावा किसी और चेहरे की तरफ आपको ताकना झांकना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। लेकिन इस बार अगर विपक्ष की मंशा ये है, विपक्ष की ताकत ये है कि वो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गिराने में, सत्ता पक्ष को हराने में सक्षम हो पाएंगे, तो इसके लिए उन्हें तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए अभी से ही। और खासकर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो तय करना बेहद ज़रूरी है, और अगर ये नहीं किया जा रहा है तो इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतने के लिए जो है विपक्ष तैयार रहे, और साथ ही विपक्ष के तमाम दल जो है वो भी तैयार रहे, क्योंकि ये तमाम की तमाम राजनीति जो इस समय चल रही है वो सब की सब उत्तर प्रदेश में ही अपना रंग दिखाती नजर आएगी, और उत्तर प्रदेश में ही सारे मुद्दों का एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा, चाहे वो जातिगत मुद्दे हों, विकास के मुद्दे हों, या कोई अन्य मुद्दे हों। इन तमाम मुद्दों का समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है। भाजपा ने माहौल तैयार किया है। अब देखते हैं दर्शकों इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की बैठक में क्या फैसला होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट न्यूज के साथ।